राजस्थान के झालावाड़ शहर के खेल संकुल से आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, आपको बता दें कि कल की बात है, कल शुरू हुई। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा दिन है। आज यात्रा में सचिन पायलट भी शामिल, उनके अलावा राज्य के कई नेता भी मौजूद हैं। ये आज की तस्वीर है। बिल्कुल, झालरापाटन के बाद राहुल गांधी की यात्रा कोटा में प्रवेश करेगी और इसके बाद बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर होते हुए यात्रा राजस्थान से निकल जाएगी और हरियाणा में प्रवेश करेगी। 19 दिसंबर को अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर किस तरह से राजस्थान में तैयारियां की गई हैं और जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान चल रही थी, उस सब को लेकर जानकारी दे रही है हमारी सीनियर एडिटर हर्षा कुमारी सिंह। देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो साथ ही हैं यात्रा में, लेकिन ये जो एरिया है ये बीजेपी का गढ़ है। और आइए हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है इस यात्रा के बारे में, क्योंकि क्या है कि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी लोग जो यात्रा में शामिल होने आए हैं, कुछ तो स्थानीय लोग हैं लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हैं। भैया, ये जो है आपका एरिया बीजेपी है, ज्यादातर आप लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते हो, तो कोई चर्चा हो रही है क्या राहुल गांधी की यात्रा? राहुल गांधी जी ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। 10 दिन गिनती बोलोगे कर्जा माफ हो जाएगा किसानों का, तो जनता के बीच बहुत ज्यादा। तो आप लोग बीजेपी के ज्यादातर समर्थक हैं, यहाँ बीजेपी को वोट मिलता है? जी बीजेपी। हम अभी ये वसुंधरा जी का इलाका है? हाँ जी, वसुंधरा जी का इलाका है। और इसके बाद भी राहुल गांधी ने जो वादे किए थे अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप लोग के बारे में आप बताइए, किसको ज्यादातर यहाँ पे वोट देते हैं? और राहुल गांधी के आने से कोई चर्चा तो हुई है, आप लोग भले ही बीजेपी को वोट दें या किसी को वोट दें, लेकिन एक राजनीतिक जो माहौल बनता है, चर्चा होती है, कुछ हुआ है क्या? चर्चा है मैडम, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। बीजेपी का गढ़ है तो बीजेपी को हम भी मानते हैं, हमारी जो सारी मांगे बीजेपी पूरी करती है, लेकिन कांग्रेस का कोई। यहाँ से आपकी मुख्यमंत्री रही है। आप लोग बताइए, क्या है यहाँ पर, जैसे राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, यहाँ से आपके साथ में निकल रही है, सुकेत थोड़ा दूर है, वहीं पे रुकेगी, तो कुछ बातचीत हो रही है क्या गांव में? मैडम, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इससे माहौल भी बन रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई वादे करते हैं, कई झूठे 15-15 लाख रुपए अकाउंटों में डाला रहे हैं, अभी तक आ ही रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। रामगंज मंडी क्षेत्र में कांग्रेस 15 साल। आपका एमएलए कौन है यहाँ से? हमारा एमएलए मदन दिलावर जी। अच्छा। आप बताइए, क्या कुछ चर्चा हो रही है क्या यात्रा के बारे में? सब कुछ हो रही है मैडम, चर्चा तो हमारे यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा दो पक्ष हैं, कोई लोग बीजेपी वाले हैं, कोई लोग कांग्रेस वाले। वैसे ये जो एरिया है आपका हड़ौती, ज्यादातर आप लोग बीजेपी को वोट देते हैं? नहीं, अपन तो कांग्रेस को ही देते हैं शुरू से। आपने तो पहन रखा है कांग्रेस का ये वाला। तो यात्रा में नहीं गए आज सुबह? कल भी वहाँ थे और अभी भी वहाँ से वापस जा रहे हैं हम। तो आपने देखा कि दो तरह की प्रतिक्रिया है। ये जो हाड़ौती का एरिया है जहां से इन्होंने प्रवेश किया है, दिलचस्प बात यह है कि वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर एमपी और एमएलए, जैसे एमएलए वसुंधरा जी हैं और एमपी उनके बेटे हैं, और यहाँ पे मदन दिलावर हैं, यहाँ से एमएलए हैं। तो यह इस गढ़ से प्रवेश करके जो जा रही है, तो कम से कम जैसे हमने देखा कि कुछ पक्ष यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है। लेकिन जहां तक जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है, लेकिन शायद भारत जोड़ो यात्रा में उसका हल नहीं निकलेगा। नेतृत्व की जो लड़ाई है, वर्चस्व की जो लड़ाई है, शायद उसका जो हल है भारत जोड़ो यात्रा से नहीं निकलने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि राजस्थान में चुनाव 2023 में होने वाले हैं, 11 महीने दूर हैं, इसलिए ये जो सारी बातें हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा की जो को एक तरह से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ये सारी चर्चाएं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ गई हैं।